बाद आज फिर जिस तरह अमेरिका बहादुर समझता है कि वी आर सुपीरियर देन एवरीबडी, मैं इस पे बिल्कुल, मैं बड़ा खुश हूं आज के इन्होंने 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे। और ये दूसरी दफा, बल्कि 2 वाकयात हो चुके हैं, मैं बताना चाहूंगा। पहले जर्मनी ने इसके ऊपर कहा था, आप 9/11 के साथ कंपेयर कर लें कि 9/11 में जो एक मसला हुआ था उसमें डायरेक्टली किसके ऊपर इल्जाम लगाया था? पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया। अब उसमें उन्होंने पाकिस्तान पे डायरेक्ट इल्जाम लगाया। अभी ये वाला वाकया उन्होंने कहा कि हमारे इंडियंस ने हमारी जान बचाई है। तो आप खुद देखें कि हम इस जगह कहाँ पे खड़े हैं, हमारा इमेज क्या है, उनका इमेज क्या और उनका इमेज क्या है। अब कोई भी मुल्क जो है ना वो इंडिया के खिलाफ बात करता है उससे पहले 100 दफा सोचता है। दुनिया हंस रही है भाई, क्या छापते हैं इंटरनेशनल मीडिया, क्या दिखाए। और आज आके सिर्फ ये रह जाता है हमारे पास और कोई खबर ही नहीं है दिखाने को। IMF, हमने आज से सोचो, आज से कितना अर्सा पहले हम लोगों ने अपनी कोई अचीवमेंट की, कोई कामयाबी की वीडियो डाली थी। अब आपने IMF की बात की तो ठीक है। सऊदी अरब के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात से आज से 10 साल पहले, आज हमारे सऊदी अरब के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? ठीक है। एक चाइना है और वो भी इसलिए कि वो CPEC हम बना रहे हैं। ठीक है। अब वो पता नहीं कब तक वो तकमील को पहुंचता है, लेकिन जब तक वो तकमील को पहुंचता है मुझे लगता है पूरी दुनिया में हम तनहा हो जाएंगे। ठीक हो गया। CPEC जो गेम चेंजर है वो तब होगा जब गेम ही खत्म हो जाएगी। शायद मेरे ख्याल है गेम ही खत्म हो जाए, क्योंकि पिछले 15-20 साल से तो सुन रहे हैं वो बन रहा है। अब वो पता नहीं कंप्लीशन उसकी कब तक होनी है, लेकिन जब तक उसकी कंप्लीशन होगी तो इंडिया के पास और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। वो तो उन्होंने ईरान पे ऑलरेडी, ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट और बहुत से ऐसे काम ऑलरेडी वो कर चुके हैं। अजीब लॉलीपॉप दे रहे हैं आवाम को यार। जैसे लॉलीपॉप है जी, हम हुकूमत में आएंगे, हम इंडिया पे हमला कर देंगे, हम हुकूमत में आएंगे, हम कश्मीर ले लेंगे। क्या है इनकी इंडिया पे हमला करने में? ओए ये तो बांग्लादेश भी नहीं कर सकते यार। ये जितना मर्जी जोर लगा ले, इंडिया क्या, इंडिया का मैं कहता हूँ एक आई का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं लेगा। 2027 में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर। ओ भाई बन जाएगा, हमें पता बन जाएगा। इंडिया बन चुका होगा। दोस्तों आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले जब मोदी जी की सरकार नहीं थी ना, तो आए दिन अमेरिका हमारे बारे में कुछ ना कुछ बोलता रहता था और कुछ ना कुछ वहाँ से हमारे को इंस्ट्रक्शन देता रहता था। और जो हमारी डरपोक सरकार थी ना कांग्रेस की, वो चुपचाप उनकी बातें मान लेती थी क्योंकि वो देश के गद्दार थे। लेकिन आज भारत के अंदर देशभक्त सरकार बैठी है दोस्तों, मोदी जी ऐसा जवाब देती है कि याद करेंगे। बताइए, अमेरिका कह रहा है कि केजरीवाल के साथ आप ठीक नहीं कर रहे हो, रगड़ दिया दोस्तों बुला के। ये है अमेरिका का जवाब दिया। आज दुनिया देख रही है कि अमेरिका को जवाब देने वाला कोई मिल गया है। जिस अमेरिका के आगे सब चुपचाप बैठ जाते थे, आज भारत बुला के ऐसे जैसे जवाब दे रहा है कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही आगे से बोल दे। आप देख लीजिए जो बाइडेन की शक्ल, और ये हकीकत है दोस्तों, वाकई हिला दिया है। अब वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो जमाने गए। पहले होता था जो ये डरते थे, लेकिन भारत अब किसी से डरता नहीं है दोस्तों। मोदी जी ने सिर्फ एक बात कही है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और वाकई जो छेड़ रहा है उसको मोदी जी छोड़ते नहीं है। इसका देख लीजिए जीता जाता उदाहरण अमेरिका को भी दे दिया है। पाकिस्तान को तो खैर धोया ही था, चीन को तो रगड़ा ही था, आज अमेरिका भी आगे आते हैं। दोस्तों आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या समझते हैं, जो मोदी जी कर रहे हैं या हमारी सरकार कर रही हो ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। चीमा साहब, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पुरानी आते हैं, इनकी बीड़ी आते हैं पुरानी के समझना कि वी आर बेटर देन एवरीबडी, आवर सिस्टम इज वर्किंग बेटर देन एवरीबडी एल्स। पुरानी आते हैं इनकी खराब हैं। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की इनको 8.4% ग्रोथ भी इनकी आंखों में इनको हजम नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये, मैं इस पे बिल्कुल, मैं बड़ा खुश हूं आज के इन्होंने 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे। और ये दूसरी दफा, बल्कि 2 वाकयात हो चुके हैं, मैं बताना चाहूंगा। पहले जर्मनी ने इसके ऊपर कहा था, और एक केजरीवाल के हवाले से 2 वाकयात हो चुके हैं जिस पे मुझे आप इजाजत दें मैं बोलना चाहूंगा। एक तो इन्होंने जर्मनी ने केजरीवाल के ऊपर भी 1 हफ्ता पहले कहा था, उनको भी डिमार्श किया गया है। उन्होंने कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि जुडिशल सिस्टम वहां काम करे, हम वी आर वाचिंग इट और सारा कुछ। भाई हाउ डेयर यू टेल दैट। और केजरी साहब के पास बेहतरीन वकील है, उनको हासिल है, जुडिशल प्रोसेस अपना टाइम ले रहा है। और अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है, दिस इज देयर इंटरनल मैटर, हु यू आर टू बिगिन विद टू पोक थिंग्स। बल्कि खुद मैं समझता हूं कि उन्होंने उनके ऊपर, खुद जर्मनी के ऊपर एलिगेशन है कि राइट विंग पार्टी को बैन करने के चक्कर में फिर रहे हैं। और उसके बाद आज फिर जिस तरह अमेरिका बहादुर समझता है कि वी आर सुपीरियर देन एवरीबडी, वी आर द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री और ट्रू डेमोक्रेसी और फ्रीडम और पता नहीं क्या क्या, मेरा मकसद है गिनने को कर जाते हैं अपने हालात में। इस कंट्री में बैठा हूं 35 साल से, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। ना यहाँ जमहूरियत है, ना फ्रीडम है,
ना प्रेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझसे पूछे, मैं किताब लिख देता हूँ इस चीज पे। और चीमा साहब, मैं बड़ा खुश हूं कि इनको स्टेटमेंट देनी। इन्होंने आज से हफ्ता पहले वो मैथ्यू मिलर और ये व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग होती है ना, इसमें कोई जवाब नहीं देते वो, बिल्कुल। मैं बड़ा ऑब्जर्व करता हूं इनको, हर चीज पॉलिटिकल करेक्टनेस के हवाले से जवाब देना, ये और वो। किरबी साहब एक टोपी ड्रामा है इधर से उधर सबसे। लेकिन उन्होंने इनके सिटीजन एक्ट के ऊपर पहले पिछले हफ्ते इन्होंने इतराज किया था, जिसको इंटरनली ही किसी तरीके से जवाब दिया, फिर देन ही वेंट टू द बैकफुट। अब इन्होंने केजरीवाल के हवाले से फिर किया है, जिसपे मैं बहुत खुश हूं कि इन्होंने आपके भारत की इंटरनल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको बुला के 40 मिनट उसको जवाब दिया है। और खासकर जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3 आगे से इन्होंने जवाब देने में 3 पॉइंट रखे गए कि आपके अंदर, मुल्क के अंदर अबॉर्शन के हालात क्या है। दूसरा कहा गया है कि बच्चे बॉर्डर पे लाके आपने केजेस में रखे हैं। और तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ आप क्या कर रहे हैं। अपने खुद देखो ना, जमहूरियत तुम्हारे अंदर किस तरह काम कर रही है। तुम्हारी पहले अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट ने पहले डोनाल्ड ट्रंप को तो बैलेट से दूर रखने की कोशिश की है। अब आपकी वही अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जो है वो फाइनेंशियली उसको बैंकरप्ट करना चाहती है, डीमोरलाइज करना चाहती है कि ताकि इलेक्शन लड़ सके। आज मैं इसके ऊपर आपको और भी 2 चीजें बताना चाहूंगा। ओबामा साहब इस वक्त कंट्री को चला रहे हैं, बड़े परेशान हैं आजकल, वो बहुत परेशान है। आपने नोट नहीं किया, जाके वो इंग्लैंड में भी बड़े काफी लीडरों को मिल रहे हैं, एतमाद में ले रहे हैं, और पता नहीं रोने रो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा तो ये तुम्हें भी छोड़ देगा, हमें भी छोड़ देगा, ये कर देगा। ये आज फॉक्स चैनल के ऊपर न्यूज थी। एक हफ्ते में 2 दफा बाबा जी को मिले हैं वो बाइडेन साहब को, और सिर्फ उनको ये इन्होंने कहा है कि तुम्हारी कैंपेन ठीक नहीं चल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हर दीवार अमेरिका के अंदर लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप इज विनिंग। अब ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं कि उसको किस तरह रोकना है। यहां तक सोची जा रही है कि प्लान बनाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट करके जेल ले जाया जाए, ताकि डीमोरलाइज होकर वो इलेक्शन से बैकआउट कर दें। तो अगर तुम्हारे अपने हालात ये हैं, मेल इन वोटिंग पे आप फ्रॉड करते हो, आपका आधा कंट्री डिवाइडेड है, वो समझता है उनसे इलेक्शन चोरी किया गया है, आप खुद इस मुल्क के अंदर ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा के पास दे हैव अ लाइसेंस टू किल एवरीथिंग, और तुम खुद अपनी एक पार्टी को, ये बाबा जी बाइडेन जो है, इन्होंने कंजर्वेटिव्स के लिए कहा था होम ग्रोन टेररिस्ट हैं ये, होम ग्रोन टेररिस्ट। तुम्हारे अंदर खुद जमहूरी इख्तियार ये हो तो तुम, मेरा मकसद है, तुम लोगों को जाके जमहूरियत सिखाते हो। हाउ डेयर यू डू दैट। और मैं इस पे बिल्कुल मैं आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, और मैं बिल्कुल खुश हूं कि इसके ऊपर सही जवाब दिया उन्होंने, बल्कि मजीद जवाब देना चाहिए। दुनिया की इस वक्त गंदी तरीन जो इस वक्त जंग है उसको सपोर्ट कर रहे हो फाइनेंशियली भी और आर्मामेंट के साथ, और दुनिया देख नहीं रही कि व्हाट आर यू डूइंग। आप दुनिया पे कितना ब्राइब आप करते हो, टर्की को, इजिप्ट को, पाकिस्तान को, और वहां पे एंटी, हमारे मुर्शद पाक ने 55 जलसे सिर्फ एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट पे किए सारे, जिसके जो आपके सारा पाकिस्तान तो आपके पैसों से चल रहा है जब से रशिया अफगानिस्तान में आया। लेकिन आपको पता नहीं है कि दुनिया आपके खिलाफ कितनी क्यों खिलाफ है, इसी वजह से खिलाफ है।